हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न यह है, वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 2 की संपूर्ण घात 6 माइनस वर्गमूल 3 माइनस वर्गमूल 2 की संपूर्ण घात 6 का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए सर्वप्रथम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को जान लेते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए, दिया गया प्रश्न द्विपद प्रमेय पर आधारित प्रश्न है। द्विपद प्रमेय में x प्लस ए की घात यदि n दे रखा है, अर्थात x प्लस ए की संपूर्ण घात n, तो इसका विस्तार होता है nc0 x की घात n माइनस 0 अर्थात n a की घात 0 प्लस अगला पद होगा nc1 x की घात n माइनस 1 और a की घात 1, और इस तरह से इसका विस्तार चलता रहेगा। अंतिम पद प्राप्त होगा ncn x की घात n माइनस n अर्थात 0 और a की घात n। इसके अतिरिक्त ncr का यदि हम सूत्र देखें तो वह होता है फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस r और फैक्टोरियल r के बराबर। आइए इस मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दे रखा है, हमें मान प्राप्त करना है वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 2 की घात 6 का। तो वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 2 की संपूर्ण घात 6 बराबर, इसका विस्तार कर देते हैं, कितना हो जाएगा 6c0। अब देखिए, x की जगह पे वर्गमूल 3 है और a की जगह पे वर्गमूल 2 है, तो हमें क्या प्राप्त होगा, वर्गमूल 3 की घात 6 गुणा में वर्गमूल 2 की घात 0 प्लस अगला पद क्या होगा 6c1 वर्गमूल 3 की घात 6 माइनस 1 अर्थात 5 और वर्गमूल 2 की घात 1। अगला पद क्या होगा 6c2 वर्गमूल 3 की घात 4 वर्गमूल 2 की घात 2। अगला पद होगा 6c3 वर्गमूल 3 की घात 3 तथा वर्गमूल 2 की घात भी 3 आ जाएगा इसमें। ठीक है, अगला पद क्या होगा, देखिए 6c4 वर्गमूल 3 की घात 6 माइनस 4 यानी कि 2 वर्गमूल 2 की घात 4 प्लस 6c5 वर्गमूल 3 की घात 1 तथा वर्गमूल 2 की घात 5, और अंतिम पद होगा इसका 6c6 वर्गमूल 3 की घात 0 तथा वर्गमूल 2 की घात 6। इस तरह से ये वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 2 का विस्तार होगा। अब इसके बाद हम लोगों को क्या लिखना है, वर्गमूल 3 माइनस वर्गमूल 2 की घात 6 का विस्तार। देखिए, हमको क्या लिखना है, वर्गमूल 3 माइनस वर्गमूल 2 की घात 6 का विस्तार। तो लिख लेंगे वर्गमूल 3 माइनस वर्गमूल 2 की घात 6, और इसका विस्तार भी इसी प्रकार से लिखेंगे। तो देखिए क्या प्राप्त होगा, 6c0 वर्गमूल 3 की घात 6 और माइनस वर्गमूल 2 की घात 0 आएगा, तो वो तो 1 हो जाएगा, तो इसको लिखने की आवश्यकता है नहीं। ठीक है, अब अगला पद देखिए कितना होगा, अगला पद होगा 6c1 वर्गमूल 3 की घात 6 माइनस 1 अर्थात 5 और वर्गमूल 2 की घात कितनी आ जाएगी, 1 आएगी। लेकिन यहाँ पर वर्गमूल 2 नहीं है, माइनस का वर्गमूल 2 है, तो माइनस वर्गमूल 2 की घात जब 1 आएगी, क्योंकि विषम संख्या है तो वह माइनस में आ जाएगी। यानी कि जितनी भी घात हमें वर्गमूल 2 में विषम मिलेंगी वो सब चिन्ह क्या हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, और यहाँ पे लिख देंगे वर्गमूल 2 की घात 1 प्लस अब अगला पद तो सम वाला होगा, तो 6c2 वर्गमूल 3 की घात 4 तथा वर्गमूल 2 की घात 2। ठीक है, माइनस इसलिए नहीं लगा रहे हैं क्योंकि हम माइनस को इसी लाइन में परिवर्तित कर ले रहे हैं। ठीक है, माइनस वर्गमूल 2 होगा, लेकिन क्योंकि वो प्लस हो जाएगा तो इसलिए प्लस लिख ले रहे हैं। फिर अगला पद विषम संख्या होगी तो फिर माइनस आ जाएगा, तो 6c3 वर्गमूल 3 की घात 3 और वर्गमूल 2 की घात भी 3 हो जाएगा। अगला पद देखिए वो प्लस में आ जाएगा, अगला पद प्लस में क्या आ जाएगा, 6c4, ठीक है, वर्गमूल 3 की घात 2 और वर्गमूल 2 की घात 4। फिर अगला पद माइनस में आएगा, तो 6c5 वर्गमूल 3 की घात 1 तथा वर्गमूल 2 की घात 5, और अगला पद फिर प्लस में आ जाएगा, 6c6 वर्गमूल 3 की घात 0 आ जाएगी और वर्गमूल 2 की घात 6 आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए हमें इन दोनों पदों को क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, तो जब माइनस करेंगे तो देखिए ये वाला चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, ये वाला चिन्ह प्लस में आ जाएगा, ये वाला चिन्ह माइनस में आ जाएगा, ये वाला चिन्ह प्लस में आ जाएगा। ठीक है, ये वाला चिन्ह माइनस में आ जाएगा, ये वाला चिन्ह प्लस में आ जाएगा और ये वाला चिन्ह माइनस में आ जाएगा, यानी कि सारे चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे। जब सारे चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे तो देखते हैं कि क्या प्राप्त होगा इनको हल करने पर।
देखिए पहला पद तो 6C0 और ये 6C0 कट जाएगा क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में है। इसके पश्चात 6C2 ये वाला पद इस वाले पद से कट जाएगा। फिर इसके बाद 6C4 ये वाला पद इस वाले पद से कट जाएगा और 6C6 ये वाला पद इस वाले पद से कट जाएगा। तो अंततः हमें क्या प्राप्त होगा, देखिए यहाँ पर प्राप्त हो रहा है 6C1 वर्गमूल 3 की घात 5 और वर्गमूल 2 की घात 1 और यहाँ पर भी वही है। तो ये सभी पद दो दो बार हैं, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ करके लिखेंगे तो दो कोष्टक के बाहर लिख देंगे और अंदर क्या आ जाएगा 6C1 वर्गमूल 3 की घात 5 वर्गमूल 2 की घात 1। एक तो ये पद हो गया। फिर इसके पश्चात कौन सा पद आएगा, 6C3 वर्गमूल 3 की घात 3 वर्गमूल 2 की घात 3। फिर इसके बाद कौन सा पद आएगा, 6C5 वर्गमूल 3 की घात 1 और वर्गमूल 2 की घात 5। यह पद हमें प्राप्त होगा। इसको अगले प्रश्न पर हल कर लेते हैं। इसको पुनः लिख लेते हैं। देखिए हमें क्या प्राप्त हुआ, 2 कोष्ठक के बाहर तथा कोष्ठक के अंदर 6C1 वर्गमूल 3 की घात 5। अच्छा देखिए 6C1 का मान यदि हम प्राप्त करें एनसीआर के सूत्र से तो क्या प्राप्त होगा, फैक्टोरियल 6 बटे में फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 1। ठीक है, तो हमें इसका 6C1 का मान प्राप्त होगा 6। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं 6 गुणा वर्गमूल 3 की घात देखिए 5 है, तो वर्गमूल 3 को यदि हम 5 बार गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, वर्गमूल 3 3 आ जाएगा, 3 3 9 यानी कि 9 वर्गमूल 3 हमें प्राप्त होगा। तो इसको लिख लेते हैं 9 वर्गमूल 3 और फिर है वर्गमूल 2 की घात 1, तो इसको लिख लेते हैं वर्गमूल 2 प्लस। अब देखिए अगला पद क्या था, 6C3, तो 6C3 का यदि हम मान लिखें तो कितना आएगा, फैक्टोरियल 6 बटे फैक्टोरियल 3 गुणा फैक्टोरियल 3। अब 6 गुणा 5 गुणा 4 बाहर आ जाएगा, फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कट जाएगा। ठीक है, और 3 दूनी 6, देखिए यहाँ पर हल कर देते हैं। 6C3 का मान 6C3 बराबर कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 6 बटे फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 3, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो देखिए 6 बाहर आ गया, 5 बाहर आ गया, 4 बाहर आ गया, बचेगा फैक्टोरियल 3 और बटे में क्या है फैक्टोरियल 3। एक ऐसे ही लिख लेते हैं, एक को पूरा हल कर लेते हैं, 3 गुणा 2 गुणा 1। तो देखिए 3 दूनी 6 से 3 दूनी 6 कट गया, फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कट गया, यहाँ पे 4 भी रहा होगा, तो 5 गुणा 4 अर्थात 20 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे 6C3 का मान 20 गुणा वर्गमूल 3 की घात 3 है, तो वर्गमूल 3 को 3 बार गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, वर्गमूल 3 3। तो देखिए वर्गमूल 3 की घात 3 है, तो वर्गमूल 3 की घात 3 को हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 वर्गमूल 3। इसको लिख लेंगे 3 वर्गमूल 3 गुणा 2 वर्गमूल 2 प्लस अगला पद क्या है 6C5, तो 6C5 का यदि हम मान प्राप्त करें तो कितना होगा, 6 आ जाएगा। तो इसको लिख लेंगे 6 वर्गमूल 3, 6 वर्गमूल 3 की घात 1 है तो वर्गमूल 3 ही रहेगा, गुणा वर्गमूल 2 की घात 5 है, तो वर्गमूल 2 को 5 बार गुणा करिए, वर्गमूल 2 2 2 दूनी 4 और वर्गमूल 2। इस तरह से ये प्राप्त होगा। अब इसको हल कर लेते हैं। देखिए 2 कोष्ठक के अंदर ये कितना हो जाएगा, 6 नेम 54 और वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 2 कितना होगा, वर्गमूल 6 प्लस यहाँ पर देखिए 20 3 60 दूनी 120 और वर्गमूल 6 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 चौक 24 और वर्गमूल 6। इन सबको जोड़ लेते हैं तो कितना आ जाएगा, देखिए 54 और 120 और 24, तो देखिए 4 4 8 हो गया, 5 2 7 2 9 आ गया और 1 198 वर्गमूल 6। अब इनकी यदि हम गुणा कर दें 2 से तो क्या प्राप्त होगा, 2 8 16 का 6 हासिल 1, 2 में 18 और 1 19 का 9 हासिल 1, तो 1 कम 2 और 1 3, 396 वर्गमूल 6। यह उत्तर हमें प्राप्त होगा। तो मुख्य अवधारणा के आधार पर ये दिए गए प्रश्न का उपयुक्त उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।